हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी गोडी चैनल। सो गाइस, ये हमारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन का 31वां पार्ट है और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेलर कंपोनेंट पे वर्क करना। ठीक है, तो सेलर कंपोनेंट थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए सेलर कंपोनेंट का टाइप स्क्रिप्ट फाइल में पहले एक वीडियो में कोड लिखूंगा, दूसरे वीडियो में मैं HTML कोड लिख के समझाऊंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत समझाना भी रहता है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है। ठीक है, तो वैसे भी ऑब्वियसली 20-25 मिनट तक की वीडियो बनती है मेरी। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। चलो, हम इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार कवर कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या डन किया था। ठीक है, तो पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, वहाँ पे चेकआउट ऑप्शन पूरा कंप्लीटली लगाया था, उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह करके दिखाया था। ठीक है, चेकआउट का कंपोनेंट का टाइप स्क्रिप्ट फाइल में कुछ कोड लिखा था। ठीक है, और उसके बाद HTML पे कुछ हमने कोड लिखा था। बहुत सिंपल और बहुत ईजी था। तो अब हम इसको करते हैं क्लोज। अब हम आ जाते हैं अपने सेलर कंपोनेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पर सेलर कंपोनेंट पे एक चीज़ ध्यान दो, सिर्फ सेलर कंपोनेंट का डैशबोर्ड ही है, तो यहीं पे सारा काम हमें करना है। तो हम सेलर कंपोनेंट का टाइप स्क्रिप्ट फाइल में पहले कोड लिखेंगे, तो हम अपने टाइप स्क्रिप्ट फाइल के कोड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले एज यू नो आपको पता होगा, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, कॉमन्स मॉड्यूल। परफेक्ट, तो यहाँ पर मैं कॉमन्स मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो ये हो गया, कॉमन्स मॉड्यूल हो गया। अब हम सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट ऑन इनिट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ भी इम्प्लीमेंट ऑन इनिट भी कर लेते हैं। जैसे इतने वीडियो से सीखते आ रहे हैं धीरे धीरे, वैसे यहाँ पे हम धीरे धीरे वही सारा प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसे हम अभी तक काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो आप भी एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना लो फटाक से। नेक्स्ट यहाँ पर ng ऑन इनिट कॉल कर लेते हैं, ng ऑन इनिट आप भी कॉल कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी आ गई हैं। अब जब एक पूरा फ्लो हम बना लेते हैं, तो फ्लो को बनाने के बाद हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं जो नेसेसरी वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर आते हैं, हम वेरिएबल को देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम ऑर्डर डैशबोर्ड डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। तो हम लेते हैं ऑर्डर डैशबोर्ड अंडरस्कोर डेटा, इसको बेसिकली मैं रखूँगा एनी टाइप का। ठीक है, उसके बाद टोटल ऑर्डर, टोटल ऑर्डर को भी मैं रखता हूँ एनी टाइप का। उसके बाद यहाँ पे लास्ट ऑर्डर डेट। ठीक है, लास्ट ऑर्डर डेट, और इसको भी मैं भी एनी टाइप का ही रखूँगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ऑर्डर डैशबोर्ड डेटा तो हो गया, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट डैशबोर्ड डेटा भी मुझे लेना है, तो यहाँ लिखता हूँ प्रोडक्ट डैशबोर्ड डेटा, ये भी होगा हमारा एनी टाइप का। नेक्स्ट हम यहाँ पर रखने वाले हैं टोटल प्रोडक्ट, ये होगा हमारा नंबर टाइप का, और इनिशियली मैं इसे 0 डिफाइन करूँगा क्योंकि हमें इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अगेन पब्लिश प्रोडक्ट कितने हैं, इसको मैं रखता हूँ नंबर टाइप का, और इसको भी इनिशियली मैं 0 डिफाइन करता हूँ। इसी तरीके से इनएक्टिव डेटा कितना है, ये भी होगा हमारा नंबर टाइप का, और इसको भी मैं 0 डिफाइन करता हूँ। एंड द लास्ट ड्राफ्ट प्रोडक्ट। ठीक है, दैट्स इट। जितने नेसेसरी वेरिएबल्स थे हमने बना लिए। अब इसके बाद का स्टेप आप लोग को पता ही होगा, कंस्ट्रक्टर पे जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज वगैरह हैं उसको इंपोर्ट करना। तो मोस्टली 2 ही सर्विस हमें यूज़ करनी होती है। पहला प्राइवेट कस्टमर सर्विस, और ये रहा हमारा कस्टमर सर्विस, एंड देन प्राइवेट राउटर कोलन राउटर। ठीक है, यहाँ पे हमने सर्विसेज भी इंजेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम बनाने वाले हैं मेथड जैसे सेलर प्रोडक्ट डैशबोर्ड। ठीक है, तो आ जाते हैं हम यहाँ पे बनाते हैं सबसे पहले सेलर प्रोडक्ट डैशबोर्ड। ठीक है, इसको मैं सिंपली दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट बाय URL कर दूंगा। कहाँ के लिए, सेलर प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है,
सेलर स्लैश प्रोडक्ट, सेव कर देता हूँ। पहली चीज़ हमारी डन हो गई। दूसरी, यहाँ पे मैं बनाऊँगा सेलर ऑर्डर डैशबोर्ड, सेलर ऑर्डर डैशबोर्ड, और इस पर सिंपली मैं एक अलर्ट दूंगा, दिस ऑप्शन फॉर ओनली VIP कैंडिडेट। ओके, नाउ अब हम बनाने वाले हैं सेलर ऑर्डर डैशबोर्ड डेटा। सेलर ऑर्डर डैशबोर्ड डेटा, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली मैं अपनी सर्विस फायर करूँगा, दिस डॉट कस्टमर सर्विस डॉट ऑर्डर डैशबोर्ड डेटा, और इस ऑर्डर डैशबोर्ड डेटा के अंदर जो भी डेटा हो उसे सब्सक्राइब करूँगा, एक वेरिएबल डेटा में फोल्ड करूँगा कॉल बैक के थ्रू। अब इसे मैं कहाँ रखूँगा, दिस डॉट ऑर्डर डैशबोर्ड डेटा इज इक्वल टू डेटा। इन केस चेक करना हो डेटा आ रहा है कि नहीं, सो सिंपली कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट ऑर्डर डैशबोर्ड डेटा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आप एज यूजुअल आप चाहो तो इसी पे आप कैलकुलेशन टाइप परफॉर्म कराना चाहो तो करा सकते हो, लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें ये भी तो लेना है ना कि टोटल ऑर्डर कितना हुआ है हमारा, ठीक है। तो टोटल ऑर्डर को भी यहाँ हम रेंडर कराएंगे, तो सिंपली एक लाइन और ऐड करते हैं, दिस डॉट टोटल ऑर्डर इज इक्वल टू, और यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, नंबर टाइप लेंगे और इस पर सिंपली टाइप करेंगे दिस डॉट ऑर्डर डैशबोर्ड डेटा डॉट लेंथ, ठीक है। फिर डॉट लेंथ, ओके। मैं सोचा था ये तो लेंथ कैरेक्टर को कैप्चर ही नहीं करेगा, ठीक है। नाउ अब इसी पे हम एक और वेरिएबल जो होल्ड कराए थे लास्ट ऑर्डर डेट, तो उसको भी यहीं पे ऐड कर लेते हैं, दिस डॉट लास्ट ऑर्डर डेट में सिंपली करना ये है कि दिस डॉट ऑर्डर डैशबोर्ड डेटा के एरे के अंदर जो भी दिस डॉट टोटल ऑर्डर हो उससे -1 कर दें, ठीक है। और -1 करने के बाद डॉट डेट टाइम ऐड कर देते हैं, दैट्स इट। अब ये क्या करेगा, एक बार हम आपको इसको समझा देते हैं, नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रहेगा तो आप समझ नहीं पाओगे चीज़ों को, ठीक है। देखो यहाँ पर जब हम डेटा ये हमारा जो सर्विस के अंदर फायर होगा तो हमारे पास एक पूरा का पूरा एरे लाएगा, तो ये एरे किस पे होल्ड करेगा, दिस डॉट ऑर्डर डेटा में, ऑर्डर डेटा में ऐड कर देगा, तो यहाँ पे कंसोल करा के आपको डेटा दिखा देगा। साथ ही साथ यहाँ पे टोटल ऑर्डर के लिए हम यहाँ पे नंबर टाइप का एक वेरिएबल ले रहे हैं, और उसके अंदर हम सिंपली इस जो पूरा का पूरा एरे है इसकी लेंथ हम नंबर में कन्वर्ट करके यहाँ दिखा देंगे कि कितने हमारे पास ऑर्डर हुए, ठीक है। अब लास्ट ऑर्डर डेट चेक करना है, तो हमारे पास जो ये एरे है इसके अंदर एक दिस डॉट ऑर्डर नाम का की है, उससे -1 कर देंगे, और -1 करने के बाद उसका डेट एंड टाइम कैप्चर ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा लास्ट ऑर्डर डेट, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से यही है। अब हम यहाँ पर एरर कॉल बैक कराते हैं, तो एज यूजुअल कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे माई एरर डेटा एंड देन एरर, ठीक है। ये हो गया, सेव कर देते हैं, आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो गया।
अब नेक्स्ट सेलर प्रोडक्ट डैशबोर्ड डेटा हमें एक बनाना है। ये ऑर्डर का डैशबोर्ड डेटा था, बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे बनाने वाले हैं सेलर प्रोडक्ट डैशबोर्ड डेटा। तो बना लेते हैं सेलर प्रोडक्ट डैशबोर्ड डेटा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके से सर्विस फायर करेंगे, दिस डॉट कस्टमर सर्विस डॉट, यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट डेटा के लिए यूज़ करेंगे प्रोडक्ट डैशबोर्ड डेटा नाम का एपीआई बनाया था मैंने, सर्विसेज बनाया था, उसके अंदर हमने कोड लिखा था। इसको हम कर लेते हैं सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास भी हमारे पास डेटा आएगा और इस डेटा को हम कहाँ पे होल्ड कराएंगे, दिस डॉट प्रोडक्ट डैशबोर्ड डेटा इज इक्वल टू डेटा। ओके नाउ अब देखो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊंगा, ठीक है। समझना फॉर लूप बहुत सिंपल तरीके से होगा। सबसे पहले यहाँ पे स्टेटस मुझे चेक करना है सारी चीज़ का, स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे लेता हूँ स्टेटस इन, किससे, दिस डॉट प्रोडक्ट डैशबोर्ड डेटा, प्रोडक्ट डैशबोर्ड डेटा के अंदर चेक करूँगा स्टेटस कैसे। सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ दिस डॉट प्रोडक्ट डैशबोर्ड डेटा का जो स्टेटस है, यहाँ पर मैं स्टेटस दिस डॉट प्रोडक्ट डैश डेटा होना चाहिए, जो स्टेटस है उसका स्टेटस डॉट स्टेटस, ठीक है। अगर स्टेटस में इक्वल टू पब्लिश है, पब्लिश है तो उस केस में क्या करें, यहाँ पर प्लस प्लस कर दे, किसको, किस वैल्यू को, दिस डॉट पब्लिश प्रोडक्ट को। समझ में आया। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर एल्सिफ ऐड करेंगे, इसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पे हम चेक करेंगे, कॉपी कराएंगे इसको और कॉपी करके पेस्ट करेंगे यहाँ पे। अगर हमारे पास यहाँ पर पब्लिश की जगह इनएक्टिव है तो ये क्या करेगा, ये हमारा प्लस प्लस करेगा दिस डॉट इनएक्टिव प्रोडक्ट को। बिल्कुल सेम इसी तरीके से एक और एल्सिफ लगाएंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे क्या ड्राफ्ट के लिए भी सेम कुछ है, ठीक है। अगर ड्राफ्ट स्टेटस मिलता है तो उस केस के लिए भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस प्लस दिस डॉट ड्राफ्ट प्रोडक्ट। ओके समझ गए, एकदम सिंपल तरीके से इसको बताया हूँ। इस पर एक फॉर लूप लगाया, उसके बाद उसे फिल्ट्रेशन कर दिया। और अब इन सब के बाहर मान लो कि इन सब के बाहर आते हैं तो हम क्या करेंगे, प्लस प्लस दिस डॉट टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। अपने टोटल प्रोडक्ट को भी दिखा सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट ये है, कुछ पब्लिश में है, कुछ इनएक्टिव है, कुछ ड्रॉप में है, तो सारे को मिला के वो इस वैल्यू में ऐड कर देगा, ठीक है। बस एकदम सिंपल तरीके से, बहुत ही माइनर तरीके से चीज़ें सब चाहूँ, ठीक है। इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब उसके बाद जहाँ पे सब्सक्राइब हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको सिंपली कराना है एरर को कॉल बैक, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर माई एरर और यहाँ पर हम पास कर देंगे एरर, ठीक है। एरर इसलिए है बेसिकली कॉमा ऐड करेंगे। अब ये हमारा सही हुआ, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को हम एक काम करते हैं, हमें करना ये है कि जो हम डैशबोर्ड डेटा वाले चीज़ें हैं, इसको और इसको, इन दोनों मेथड को हमें करना क्या है, ng ऑन यूनिट पे कॉल करना है सिंपली। तो हम आ जाते हैं ng ऑन यूनिट पे, यहाँ पे लिखते हैं दिस डॉट सेलर ऑर्डर डैशबोर्ड डेटा, ठीक है। एंड देन बिल्कुल इसी तरीके से दिस डॉट सेलर
प्रोडक्ट डैशबोर्ड डेटा। अब दोनों चीज़ तो हमारा हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें हमने कंसोल भी कराई है, तो हो सकता है कि हमें कंसोल में कुछ देखने को मिल जाए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ जो हमने कंसोल कराया है, अगर आप चाहो तो इस पर आप कंसोल करा सकते हो। अगर मुझे कंसोल कराना हो यहाँ पर, तो मैं कंसोल कराऊंगा स्टेटस को, ठीक है। एक बार हाँ, आपको एटलीस्ट पता तो चल जाएगा ना कि यहाँ पे जो स्टेटस हमने लगा रखा है, क्या वाकई में स्टेटस कुछ मिलेगा। तो सिंपली एक काम करो, यहाँ पे console.log करो, देन आपको करना कुछ नहीं है, बस इसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, सेव कर देना। अब आपको ये कंसोल भी बताएगा कि एक्चुअली में स्टेटस पे क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अब इसको एक बार हम आउटपुट में देखते हैं कंसोल पे, क्या पता हमें कुछ डेटा मिल ही जाए। तो उससे पहले हमें सेलर का एक अकाउंट देखना पड़ेगा, जो सेलर हो उसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं मॉक API डेटा पे और यहाँ देखते हैं ये बायर है, ये भी बायर है, ये सेलर है, ठीक है। test@gmail.com है और पासवर्ड यहाँ पर हमने रखा है 129 ही है, ठीक है, परफेक्ट। कॉपी कर लेते हैं, आते हैं ब्राउज़र पर और साइन इन करते हैं। और साइन इन करने के बाद हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट इंस्पेक्ट मोड पे आ जाते हैं, जिससे कि हमें डेटा दिख सके, ठीक है। हम आते हैं कंसोल पे, कंसोल हमारा क्लियर है एकदम, यहाँ पे पेस्ट किए और यहाँ पासवर्ड देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मैं करता हूँ लॉगिन। जैसे लॉगिन हिट किया, अब आपको देख सकते हो सारा का सारा कंसोल हमारा यहाँ रेंडर कर दिया, ठीक है। पहली चीज़ तो साइन अप कंपोनेंट के अंदर डिटेल्स हमारा आया। सेलर कंपोनेंट के 38 नंबर पे जो हमने ऑर्डर डैशबोर्ड डेटा किया था, उसमें कितने ऑर्डर हुए हैं, 2 ऑर्डर हुए हैं, ठीक है। एक ऑर्डर ये है पॉलिस्टर, जो हमने कल वीडियो बनाया था उसमें ऑर्डर किया था, और एक ये रहा सेकेंड नंबर, जो क्या चीज़ है हमारा पिल्लो कवर है, ठीक है। पिल्लो कवर है और हमारा ये है, ठीक है, जिसकी यूज़र आईडी 3 हार्ड कोडेड हमने सेलर आईडी वगैरह दिया था, लेकिन यहाँ पे हमारी आईडी डायनेमिक है, ओके। एंड नाउ उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 49 नंबर लाइन पे पब्लिश ड्राफ्ट इनएक्टिव, पब्लिश ड्राफ्ट इनएक्टिव, पब्लिश ड्राफ्ट इनएक्टिव, हमें सारा डेटा कंसोल पे दिख रहा है। अब हमें इसको डिज़ाइन करके रेंडर कराना है और आप देख सकते हो सेलर डैशबोर्ड हियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर डायरेक्टली दिखाएंगे आपको सेलर का डैशबोर्ड, ठीक है। तो मिलते हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तक ले बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो। ओके, बाय बाय।